मकबूजा कश्मीर बरसों बाद भी भारतीय तसल्लुत का शिकार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। तहरीक आज़ादी के शोधा को खराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी। यौम यकजहती कश्मीर पर दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली। हुकूमती ओहदेदारान, सियासी रहनुमा, इंसानी हुकूक के कारकुन, स्कूल के बच्चे और बच्चियां भी शरीक। भारत के मकरू चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करने की जरूरत है। भारत एक आलमी दहशतगर्द के तौर पर सामने आया। जल्द टुकड़े टुकड़े होकर भारत का शिराजा बिखर जाएगा। सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पैगाम। मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ 30 दिन के लिए मुअत्तल। चीन पर टैरिफ बरकरार। अमरीकी सदर का 3 ममालिक से मुज़ाकरात का इंदिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि चीन ने मंशियात अमरीका भेजना बंद न की तो टैरिफ बढ़ता जाएगा। चीन का अमरीका को करारा जवाब। अमरीका कोयले और माया कुदरती गैस समेत मुख्तलिफ अशिया पर 10 से 15% टैक्स लगा दिया। मशहूर अमरीकी ब्रांड को नाकाबिल एतमाद इदारों की फहरिस्त में डालने का फैसला। अमरीका से भारतीयों की बेदखली भी शुरू। फौजी तैयारा 205 गैर कानूनी तारकीन को लेकर भारत रवाना। भारतीयों को तारकीन वतन के खिलाफ जारी मुहिम में सान एंटोनियो और टेक्सास से हिरासत में लिया गया। ग्वाटेमाला, पेरू और हंडुरास के तारकीन को वापस भेजने के लिए भी परवाजों की उड़ान। स्वीडन के शहरी रोम तालीम बालगान के मरकज में फायरिंग। 10 अफराद हलाक, कई जख्मी। पुलिस से फायरिंग के तबादले में हमलावर भी मारा गया। हुक्काम ने दहशतगर्दी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। साहब ने कहा कि मैंने एक लेटर लिखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा है। मैंने पर्सनली उस लेटर को अभी तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं 2 डेटों पे नहीं जा चुका था। और खान साहब ने उनके मंदरजात खुद जाके पढ़ के सुनाए लोगों को और कहा है कि फौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं और खलीज नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ खलीज बढ़ता जा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों का एतराफ़। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI की जानिब से लिखे गए खत का मकसद अवाम और फौज के दरमियान बढ़ती खलीज को कम करना है। खत पर रिस्पॉन्स आता है तो हम खैर मकदम करेंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में एहतजाज को PTI का बुनियादी हक करार देते हुए कहा कि अगर स्पेस नहीं दी जाएगी तो ये खलीज मजीद बढ़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी की असद कैसर के शाइया में शिरकत। JUI सरबराह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा इस हुकूमत को मुस्ताफी होकर अक्सर नौ इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़दा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आईनी मुद्दत पूरी हुई, इस पर मुशावरत होनी चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर बोले मुल्क में आईनी हुकूक के लिए जिद्दोजहद करना होगी। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि नए इंतखाबात ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। चीनी वज़ीर खजाना, पाकिस्तानी सफ़ीर, चीनी सफ़ीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत चीन की आला सियासी क़यादत और चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। आसिफ जरदारी चीन के स्टेट काउंसिल के प्रीमियर ली चांग से भी मिलेंगे। सदर मुमलिकत हार्बर में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। महंगाई से तंग अवाम हुकूमती फैसलों से परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान रेलवेज ने भी ट्रेनों का किराया 5% बढ़ा दिया। नोटिफिकेशन जारी, फैसले का इतलाक कल से होगा। मुसाफिरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। शहरियों का हुकूमत से हालिया फैसला वापस लेने का मुतालबा। मरीज जाएं तो जाएं कहां? अद्वियात की कीमतों में फिर बेतहाशा इजाफा। जान बचाने वाली अद्वियात समेत दीगर बीमारियों की अद्वियात आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। न्यूट्रैक्टिकल और सर्जिकल आलात की कीमतों में भी कई गुना इजाफा कर दिया गया। पेशावर में महंगाई का तूफान जारी। चीनी और दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। शहरी कहते हैं रोजमर्रा की चीजें खरीदना मुश्किल हो गया। पहले ही बजट पूरा नहीं हो रहा था, अब ये नई कीमतें तो मजीद मुश्किल में डाल रही हैं।
मुल्क भर में मौसम के बदलते रंग, बालाई इलाकों से आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जे हरारत नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। वादी नलतर के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी कहीं मौसम सर्द, कहीं गर्म। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर गर्मी, सुबह और रात के वक्त ठंड। शहर कायद में फिर ठंडी हवाएं चल पड़ी।